बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाक चीन मुश्तरका कावे से द्यामिर बादशाह डैम की तामीर का ऐलान होते ही मोदी सरकार आग बगोला हो गई और तामीरात रुकवाने के प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। ताहम चीन ने भारत को करारा जवाब दे दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को आने वाले दरियाओं का पानी रोककर डैम बनने से पहले ही तबाह करने की धमकी दे डाली, जिसके जवाब में चीन ने ऐसा जवाब दिया कि भारत को अपनी जान के लाले पड़ गए। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने ये चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, भारत शरंगेजी और हरदर्मी को कायम रखे हुए है। सियासी माहिरीन का ख्याल ये है कि भारत की हुक्मरान जमात तमाम हमसाय ममालिक से उलझ रही है, चीन हो या पाकिस्तान या फिर मुतनाज़ इलाका जात। मोदी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। एक ऐसा ही कारनामा गुज़िश्ता रोज मोदी और उसके हामियों ने सरअंजाम दिया, जब पाकिस्तान और चीन की जानिब से द्यामिर बादशाह डैम की तामीर का ऐलान किया गया। उस ऐलान पर मोदी आग बगोला हो गया और उसने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि द्यामिर बादशाह डैम गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वाक़ है और ये इलाका महाराजा कश्मीर की साबका रियासत का हिस्सा था और ये तमाम इलाका मुतनाज़ इलाका है। चनाचे पाकिस्तान इस इलाके पर डैम तामीर नहीं कर सकता। ख़वातीन हज़रात, भारतीय हुकूमत ये भी कहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वस्ती इलाके का पूरा इलाका भारत का लाजमी और नागज़ीर हिस्सा है और रहेगा, और हमने भारतीय इलाकों में पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे और तमाम मंसूबों की तामीर पर पाकिस्तान और चीन से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस अजीबोगरीब एतराज़ के मंतक दुनिया जानती है कि भारत ओछे हथकंडे और घिनौने प्रोपेगेंडे की मदद से पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से प्यारा पाकिस्तान ता क़यामत सलामत और शादबाद रहेगा इंशाल्लाह। आप भी कमेंट में इंशाल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, मोदी की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ पर चीन बोल उठा। पाकिस्तान और चीन ने चंद रोज कबल द्यामिर बादशाह डैम तामीर के लिए 442 अरब रुपए के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि आज द्यामिर बादशाह डैम की तामीर शुरू करने का ऐलान पाकिस्तान की तमाम नस्लों के लिए तारीखी खबर है और यह हमारी मईशत के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। डैम की तामीर से 16,500 मुलाजमतें और 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मंसूबे से 12 लाख एकड़ ज़रई अराजी भी सैराब होगी, जबकि तरबेला डैम की जिंदगी 35 बरस बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि भारत इस डैम में आने वाला पानी रोक लेगा, जिससे ये डैम अपनी मौत आप ही मर जाएगा। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इंडिया इस डैम में आने वाला पानी रोक सकता है? इसको समझने के लिए आपको उसका महल वकूअ समझा दें। मुतअद्दिद दानिश्वर इस सिलसिले में बड़े बड़े दलाइल पेश कर रहे हैं। भारत में भी ऐसे दानिश्वरों की तादाद कम नहीं जो भारतीय हुकूमत को आए रोज मशवरा देते रहते हैं कि वो पाकिस्तान का पानी रोक कर उसे तबाह बर्बाद कर दे, उसकी जमीनों को सहराओं में तब्दील कर दे। और तो और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। इस तरह भारत में सिंतास मुआहदे के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं कि इसे मनसूख कर दिया जाए। इस सूरत हाल में जहन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक सकता है? हमारे ख्याल के मुताबिक इस मौजू पर बहस करने वाले बेशतर लोगों ने ना तो उन इलाकों को देखा है और न ही उस इलाके की जोग्राफिया को एक नजर देखने की जहमत की है। हम पानी और उस मुतल्लिका मामलात के माहिर नहीं हैं, ताहम हमारे ख्याल के मुताबिक हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सिंतास मुआहदे के जरिए भारत को सतलुज, ब्यास और रावी के दरियाओं के पानी पर मुकम्मल हकूक हासिल हो गए थे, जबकि चिनाब, जेहलम और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। सिंतास मुआहदा भारत को उन दरियाओं पर पानी जहीरा करने की इजाजत नहीं देता, ताहम वो इस पानी को इस्तेमाल करके उनसे बिजली जरूर पैदा कर सकते हैं। अगर हम इस खित्ते का नक्शा अपने सामने खोल कर रखें तो बात को समझने में आसानी होती है। दरिया सिंध चीन से निकलता है, उसके बाद ये भारत में दाखिल होता है। लद्दाख के इलाके से गुजरता हुआ ये स्कर्दू से ऊपर बलूचिस्तान में दाखिल होता है और उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के इलाकों से गुजरते हुए बहिरा अरब तक जाता है। सिंतास मुआहदे के तहत भारत को पाकिस्तान दरियाओं का 20% पानी इस्तेमाल करने का हक है, मगर यहाँ एक बात पेश नजर रखनी चाहिए कि दरिया सिंध का सारा पानी चीन या भारत से नहीं आता, बल्कि जब यह पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो इसमें बेशुमार दरिया और नदी नाले शामिल होते हैं।
दरिया चित्राल तो इसके साथ शामिल होने से पहले अफगानिस्तान में जाता है और फिर दरिया काबुल के साथ शामिल होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। भारत अफगानिस्तान में दरिया काबुल पर एक डैम बना रहा है जिसका पानी अफगानिस्तान में आबपाशी के लिए इस्तेमाल होगा। यूं इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि दरिया सिंध के पानी में 10% कमी का इम्कान है। भारत लद्दाख में इंतहाई महदूद पैमाने पर पानी को इस्तेमाल कर सकता है, मगर वो उस पानी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पानी को रोककर जमीनी इलाकों तक ले जाना चाहेगा तो उसके लिए उसे तकरीबन 600 किलोमीटर तवील सुरंग बनाना पड़ेगी जो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरेगी। भारत के पास ऐसे सुरंग बनाने की फिलहाल सलाहियत नहीं है और न ही इस सिलसिले में उनके किसी मंसूबे की खबर आई है। अगर भारत दरिया सिंध का पानी रोकता है तो उससे चीन को भी जवाब मिल जाएगा कि वो इन दरियाओं का पानी रोक सके जो उसकी हदूद से भारत में दाखिल होते हैं। भारत के दरिया सिंध से अहम दरिया ब्रह्मपुत्र है जो चीन से आसाम में दाखिल होता है और बड़े भारतीय इलाके को सैराब करने के बाद बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है। इस तरह नेपाल भी इन छोटे दरियाओं के पानी को रोक सकता है जो उसकी हदूद से भारत में दाखिल होते हैं। फिलहाल भारत के लिए दरिया सिंध का पानी रोकना मुमकिन नहीं है। ख़वातीन हज़रात, ये अमर भी वाक़ई है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमें तवानाई की जिस संगीन बहरान का सामना है और पानी की किल्लत का मसला भी हमारे लिए गंभीर सूरत-ए-हाल पैदा करता नजर आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह हमारी जानिब से डैम की तामीर पर तवज्जो ना देना है, जबकि हमारे रवायती मकार दुश्मन भारत ने 1960 के सिंतास मुआहदे से भी तजावज़ करते हुए पाकिस्तान के हिस्सों में आने वाले दरियाओं पर भी आबी दहशतगर्दी के नियत से 200 के करीब छोटे बड़े डैम तामीर कर ली और उसी बुनियाद पर भारत हमें पानी की एक एक बूंद से महरूम करके भूखा प्यासा मारने की धमकियां देता नजर आता है। इसके बरक्स हमने सिंतास मुआहदे में सिंध, चनाब और झेलम के दरियाओं पर पहले डैम्स तामीर करने के मिलने वाले हक से भी इस्तेफादा नहीं किया और अयूब खान के दौर के बाद अपनी जरूरियात के मुताबिक कोई नया डैम तामीर करने की जानिब किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की गई। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में कालाबाग डैम की तामीर का मंसूबा तैयार हुआ जिसके पेपर वर्क और इब्तदाई तामीराती काम का भी आगाज हो गया, मगर उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के लीडरों ने पाकिस्तान की सलामती कमजोर करने की भारतीय साजिश में उसका अलाकार बनकर कालाबाग डैम के खिलाफ तूफान बदतमीजी उठा दिया और उसे डायनामाइट मारकर उड़ाने की धमकियां देना शुरू कर दी। कालाबाग डैम की मुखालफत के लिए यह बेसरोपा प्रोपेगेंडा किया गया कि उससे नौशहरा शहर डूब जाएगा। इस तरह ये डैम मुतनाज़ बनाकर उसकी तामीर रुकवा दी गई और फिर सियासी सौदाकारी में उस डैम की तामीर कौमी इत्तफाक राय से मशरूत करना हर हुकूमत की मजबूरी बन गई। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर के आखिरी साल में उस डैम की तामीर का अज़म बांधा, मगर वो खुद ही अपने मुखालिफ सियासी सैलाब में बह गए। बादशाह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 18वीं आईनी तरमीम की मुतफिका मंजूरी की खातिर न सिर्फ हुक्मरान पीपल्स पार्टी बल्कि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून के लीडरान भी ANP के हाथों ब्लैकमेल हुए और ANP इस डैम की फाइल मुस्तकिल तौर पर सरधाने में डलवाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद असफंद यार वली ने कौमी मफादात के तकाजों को बालाए ताक रखकर यह बड़क मारी कि हमने कालाबाग डैम की फाइल दरिया सिंध में डुबो दी है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क में जैसे जैसे तवानाई की खपत बढ़ी है उसके पेश नज़र नए डैम तामीर करके ही तवानाई की जरूरियात पूरी की जा सकती थी, जबकि नए डैम की तामीर तो खुजा पहले से मौजूद मंगला और तरबेला डैम भी स्लिट जमने से नकारा होने लगे। चनाचे मुल्क में तवानाई के संगीन बहरान का आगाज हो गया जो हनूज जारी है और मुल्क की आवाम गुज़श्ता 20 साल से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए निजी पावर कंपनियों के महंगे थर्मल प्लांट्स का सहारा लिया गया, जिनकी हुकूमत नहरें भी बर्दाश्त करती रही और उनके हाथों ब्लैकमेल भी होती रही, जबकि ये थर्मल पावर कंपनियां नेशनल ग्रिड में जरूरत की बिजली पैदा करने में भी मुआवन ना हो सकी। नतीजतन बिजली की पैदावार घटती गई और थर्मल बिजली महंगी से महंगी तर होती गई, जिसका बोझ सारिफीन पर ही पड़ा। इन निजी पावर कंपनियों का ब्लैकमेलिंग का सिलसिला खनूज जारी है, जो अपने पैसे वसूल करने के लिए मुल्क में तवानाई का मसनूई बहरान भी पैदा करते थे। इसी तनाजुर में इन दिनों तवानाई के स्कैंडल ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें शामिल माफियाज में बाद हुकूमती ओहदेदारान के भी नाम सामने आ रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ये हकीकत है कि नए डैम तामीर के बगैर हम लोगों को सस्ती बिजली फराहम नहीं कर सकते और ना ही मुल्क को तवानाई और पानी की किल्लत के बहरानों से निकाल सकते हैं। लेकिन आज ये सूरत हाल खुशाइंद है कि आज इमरान खान कौम को दामीर बादशाह डैम की तामीर शुरू करने की नवीस सुना रहे हैं, जबकि महमद डैम की तामीर पर काम पहले ही जारी है। अगर हम अपनी जरूरत के दीगर डैम बिलखसूस कालाबाग डैम तामीर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे न सिर्फ हम तवानाई के बहरान से बाहर निकल आएंगे और आवाम को सस्ती हाइडल बिजली वाफर मिकदार में फराहम करने और ये बिजली बरामद करने की पोजीशन में भी होंगे, बल्कि इससे हम अपने दुश्मन भारत के पाकिस्तान पर
आबी दहशतगर्दी के सासी मंसूबे को भी नाकाम बना देंगे। ये नए काम अब बहरे सूरत जारी रहना चाहिए और यकसू होकर मुल्क की ज़रूरत के तमाम डैम्स की तामीर शुरू और मुकम्मल की जानी चाहिए। हमें मुल्की और कौमी मफाद से ज्यादा कोई और चीज बहरहाल अजीज नहीं हो सकती। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। ख़वातीन हज़रात, आप हमें बताएं कि क्या कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं। इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।